नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल। जहां हम करेंगे आज मैथ का एक टॉपिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर प्राइस इतना इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन कितना डिक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, या प्राइस इतना इंक्रीज हुआ कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है आज के बाद आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर इतने सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो नंबर है एक्स वाई, उनका मल्टीप्लीकेशन जो है आपके पास कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट, और आपको इसको कांस्टेंट ही रखना है। जितना यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन है उतना ही रखना है। अगर आप एक्स वाई के अंदर कुछ चेंज करो, पर ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपने एक्स को इंक्रीज किया तो इस नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको वाई को उतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा। समझे इस बात को। और अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने एक्स को डिक्रीज किया तो y को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा उतना ही, उसी प्रोपोर्शन में, ताकि ये नंबर कांस्टेंट रहे। अभी समझ नहीं आया? अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो नंबर है एक्स वाई, उनका मल्टीप्लीकेशन मेरे पास 50 है, 50। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि x मेरे पास 10 है और y मेरे पास 5 है। तो मेरे पास इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया बच्चों? 50 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ कि मैंने x को क्या किया, x को मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने इसको हाफ कर दिया, मैंने इसको 10 से बना दिया 5। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 50 ही चाहिए, x और y का। तो मेरे को y कितना लेना पड़ेगा 50 बनाने के लिए? तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो x मेरे पास पहले था 10 और उसके बाद मैंने उसको कर दिया 5। तो उससे क्या हुआ, जो y मेरे पास पहले 5 था, 5 वो बढ़ के कितना हो गया? 10। ताकि ये वाली जो नंबर है इधर, ये हमारा चेंज ना हो, ये कांस्टेंट रहे। इस चीज के लिए हमें इस तरह से उसको y को कम करना पड़ा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जिस प्रोपोर्शन में x को कम करोगे उसी प्रोपोर्शन में आपको y को बढ़ाना पड़ेगा, अगर उसको कांस्टेंट रखना है आपको उनके मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो जिस रेशो में आपने x को बढ़ाया, रेशो की बात हो रही है यहाँ पे देखो, तो उस रेशो में अगर ये 2 से 1 हो गया रेशो, तो इसका जो हो जाएगा वो 1 से 2 हो जाएगा। समझ आया y का? तो यही चीज याद रखनी है बस। 10 से 5 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 10। इतना याद रखो, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, शुगर का प्राइस है उसको डिक्रीज कर दिया 15% से। 15% का मतलब हुआ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 3/20। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज जो है बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, कि आपके सामने कोई भी परसेंटेज आए या फ्रैक्शन आए उसकी चेंज करके वैल्यू लिख सको। उसकी जरूरत पड़ती है बहुत। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका प्राइस 20 रुपए था, मान लिया हमने 20 रुपए था, तो उसका 15% कितना हुआ? 3 रुपए। तो 3 रुपए हमने कम कर दिया, मतलब प्राइस पहले उसका 20 रुपए था और अब प्राइस कितना हो गया? 3 रुपए कम होकर 17 रुपए हो गया। ठीक है, अब हमें पता है प्राइस इंटू कंजप्शन किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। उसने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि हमको एक्सपेंडिचर को जो है कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर को, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितना हमने पी को कम किया है, जितना हमने पी को कम किया है उतना हमें सी को बढ़ाना पड़ेगा उस प्रोपोर्शन में। तो हमने पी को कम करा है 20 से 17, तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा? 17 से 20 हो जाएगा, अगर हमें कांस्टेंट रखना है उसको। समझ आया ना बात? कांस्टेंट देखो, अब क्या एक्सपेंडिचर क्या है? 20 × 17, 20 × 17, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया पहले। और अब कितना आ रहा है? 17 × 20। देखो चेंज नहीं हुआ ना, उतना ही रहा ना। तो हमें उसको इस प्रोपोर्शन में चेंज करना होता है। अगर इतना समझ गए हो तो बस आपका आंसर सामने है आपके। आपको क्या करना है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है कंजप्शन के अंदर, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है वो निकालना है। तो हमें दिख रहा है 17 से 20 हो गया, तो इंक्रीज हुआ कितना हुआ? 3। और जब हमें निकालना इंक्रीज हो रहा है तो हम छोटे वाले की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ध्यान रखना, जब इंक्रीज निकालते हैं छोटे वाले की रिस्पेक्ट में, जब डिक्रीज निकालते हैं बड़े वाले की रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आ जाएगा 17 × 100, ये आपका आंसर हो गया 300/17%। यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है वीडियो को एक बार से दोबारा से देखो, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसको क्लियर करूंगा। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और लेते हैं। अब जो चीज मैंने आपको ये बोली है ना, ध्यान रखना, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई हो सकता है जहां पर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका कुछ नंबर आ रहा हो। जैसे हमने मान लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, प्राइस इंटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरह से अगर हम वो ले लें बेस इंटू हाइट,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इस केस में भी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनमें हर तरह के क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी को भी लेकर के, इसको लेकर के, इसको लेकर के, इसको लेकर के, और कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो उनको इस तरह से ही क्वेश्चन करना, ठीक है, जहां पे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट कुछ नंबर आ रहा हो। चलो देखते हैं अब इसको। यहाँ पे क्या है, लेंथ को हमने रेक्टेंगल की बढ़ा दिया 42.84% से। अगर मैं 42.84% की बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7। अब ये मैंने कैसे निकाली, मैंने बोला आपको याद होनी चाहिए, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो आप देखोगे तो इसका 3 गुना है ये, तो मैंने इसका भी 3 गुना कर दिया, ठीक है। तो 3/7। अब हमारी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो रिड्यूस हो गई है इतनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्रेथ के अंदर कितना रिडक्शन हुआ है अगर एरिया कांस्टेंट है। देखो इसमें कुछ गलती हो गई है, अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यहाँ दोनों रिड्यूस लिख दिया, इसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हमने इंक्रीज किया लेंथ को, तो ब्रेथ को कितना घटाना पड़ेगा कि हमारा एरिया कांस्टेंट आ जाए। तो इस चीज के लिए देखो, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेंथ की। लेंथ अगर मैंने 7 मान ली अपनी, तो बढ़ के कितनी हो गई है, अब 10 हो गई है, ठीक है। अगर एरिया कांस्टेंट है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी, ब्रेथ हो जाएगी 10 से 7 हो जाएगी। कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ, 3। और किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 10 की, बड़े वाले की, क्योंकि कितना रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो चीज हम निकाल रहे हैं। इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 30%। इजी है, समझ आया ना, बस यही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। मैंने बताया ना बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल की, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एरिया ले लो, चलो इसको एरिया, एक नंबर आएगा। इसको भी उधर ले जाओगे आप तो बी इंटू एच, ये आएगा तो एक कांस्टेंट के बराबर ही ना। तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, चलो अप्लाई करते हैं। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बेस को बढ़ा दिया 66.66%। 66.66% की अगर बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, बेस को बढ़ा दिया, पहले 3 था और अब हमने बढ़ा दिया, 3 का 66.2% 2 हो गया, और 2 बढ़ा के ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब हमको एरिया कांस्टेंट रखना है, अगर एरिया की वैल्यू अगर हमें कांस्टेंट रखनी है इसकी, तो हमको क्या करना होगा, एच को उसी प्रोपोर्शन में कम करना होगा। तो एच कितना हो गया हमारे पास, 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लो कांस्टेंट, अब 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, तो हमारा क्या एरिया जो आएगा कांस्टेंट आ जाएगा ना, एक बराबर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालना है, कितना डिक्रीज हाइट को हमें करना पड़ा, 2 बटे इसकी रिस्पेक्ट में 5 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ गया, 40%। 40%। आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें आप सिंपल निकाल सकते हो आराम से इस तरीके से। अब अगर मान लो इसके अंदर ये भी चेंज हो रहा होता, एरिया भी, ये भी चेंज हो रहा होता, ये भी चेंज हो रहा होता, ये भी चेंज हो रहा होता, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। उसने क्या बोला, कमोडिटी का प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया 36% से, ठीक है। 36% की अगर बात करें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 9 से काट दो, इसको काट दो 25 में, 9/25। तो हमारा प्राइस अगर पहले 25 था, तो अब वो कितना हो गया है हमारे पास, 9 हो गया है, सॉरी 34 हो गया, बढ़ गया ना, 9 पर 36% से बढ़ गया, तो 9 बढ़ गया, 34 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब उसने बोला जो क्वांटिटी है उसका प्राइस भी कम हो गया है। क्वांटिटी देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसके बराबर हो जाएगा रेवेन्यू के, ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो प्राइस भी उसने बता दिया कितना बढ़ा, क्वांटिटी भी उसने बता दी कितनी घटी। अब उन दोनों से कितना रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा, हमें ये निकालना है। यहाँ पर इसको कांस्टेंट नहीं बोला है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करोगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज ले लेते हैं हम, क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी की अगर बात करें तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 30% से, 30%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारे पास 3/10, ठीक है। तो अगर 10 रहा होगा, हमारी क्वांटिटी 10 रही होगी, तो 3 घट के कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 हो गई। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अब अगर देखें तो 225 इंटू 10 250, क्योंकि पहले प्राइस 25 था, पहले क्वांटिटी 10 थी, तो पहले रेवेन्यू कितना रहा होगा, 25 इंटू 10 250। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब बाद में कितना हो गया है, जब हमारा प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी घट गई है, उस टाइम हमारा जो रेवेन्यू है कितना हो गया है वो, तो देख लो 2 और ये 238। तो हमें पता चल गया कि पहले हमारा जो रेवेन्यू था 250 था, और अब हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 238।
तो कितना डिक्रीज हो रहा है ना, तो पहली चीज तो पता चल गया हमारे को डिक्रीज होगा, कितने परसेंट होगा वो निकाल लो, 12, इसमें से जाएंगे 12 और नीचे आएगा 250। 250 क्यों आया समझे ना इस चीज को, क्योंकि हम डिक्रीज निकाल रहे हैं तो बड़े वाले की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इंटू 100 कर दो आप यहाँ पर, ये गया 2 पे, 50 से ये गया 5 पे, इसको काटोगे तो 2.4, ये हो गया 4.8% आपका आंसर। तो इतने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा आपका क्या अमाउंट, समझ आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ये भी प्राइस ऑफ ऑयल जो है हमने बढ़ा दिया 20% से, प्राइस जल्दी से देखना इसको, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। प्राइस को 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब कितना हो गया 1/5, ठीक है। तो पहले अगर 5 रहा होगा बढ़ के 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर रहा है, कंजप्शन की, कंजप्शन क्या हो गया, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है 18.33%। तो 18.33 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 18 1/3, तो ये कितना हो गया 55/3 और 100 ये आ जाएगा आपका 11/30। 11/30 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजप्शन अगर हमारा 30 था तो रिड्यूस हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, तो 11 से घट के कितना हो गया 19 हो गया, 19 हो गया। तो उसने बोला कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या आपका एक्सपेंडिचर, तो ये पता होना चाहिए आपका प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो आप प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। अब पहले प्राइस 5 था, कंजप्शन 30 था, तो आपके पास एक्सपेंडिचर कितना हुआ 150 का, ठीक है, 150 का। और अब कितना हो गया, बाद में हमारा जो प्राइस बढ़ के 6 हो गया और कंजप्शन घट के 19 हो गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारा 9 6 54 कैरी 5 और 11 114। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब सीधा सीधा पता चल रहा है पहले 150 था एक्सपेंडिचर, अब 114 हो गया है, मतलब कम हो गया है, मतलब डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है उसको निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करो, आपके पास कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय, कम निकाल रहे हैं हम तो नीचे आएगा 150, 150 की रिस्पेक्ट में इंटू 100, ये कैंसिल कर दो आप, 0 2 पे 3 पे, ये गया 1 2, 24% आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, डिक्रीज हो गया क्या 24% से आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपका खर्चा जो है 24% से कम हो गया अगर आपका प्राइस 20% से बढ़ रहा है और कंजप्शन 18.33% से कम हो रहा है। आई होप अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। एक चीज और हो सकती है कि आपको इसका परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा हो और इसका भी दे रखा हो, ये पूछ ले आपसे, उसमें क्या करना, इसको मानना यहाँ पर x, इसको यहाँ पे x मानना, इसको y मानना, यहाँ पे 5x लिख लेना 5x, यहाँ पे इसको 6y लिख लेना, इन दोनों की रेशो इसके बराबर कर देना और x का और y का रेशो निकाल के वहां से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ वो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे कभी नहीं छूटेगा, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, मतलब इससे अलावा कुछ ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, यही लेवल आता है एग्जाम के अंदर। आप कोई भी एग्जाम दे लो तो क्वेश्चन भी पक्का आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप बैंक का एग्जाम दो, पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है, वो बच्चे वहां पे क्या करते हैं फॉर्मूला रटते हैं, तो फॉर्मूला मत रटो, मैथ्स को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, लॉजिक के ऊपर जाओ। जितना मैथ्स के ऊपर लॉजिक में जाओगे उतना मैथ्स आसान लगेगी, लेकिन जितना आप उसको रटने की कोशिश करोगे और चीजों को बस ट्रिक के थ्रू करने की कोशिश करोगे जिनका कोई सर पैर नहीं है, उतनी मैथ्स मुश्किल लगेगी। एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में डेटा चेंज करके क्वेश्चन नए क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, बच्चे इसमें कोई फॉर्मूला याद रख लेते हैं कुछ इस तरह से 100 + a करके, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना ही नहीं है। देखो कितना सिंपल है, ए जो है 20% ज्यादा है किससे, बी से। अगर मैं बी को, चलो ऐसे देख लो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई 1/5। तो अगर मैं बी को 5 मान लूं, 5 मान लूं, तो उसका 20% कितना हुआ 1, तो ए उससे 20% ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, बी को मान लो 100 और 20% ज्यादा हो गया ए, तो आपके पास 120 हो गया ए, कुछ कैसे भी कर सकते हो। अब हमें निकालना है बी कितना कम है ए से। अब जब हम बी निकाल रहे हैं कितना कम है ए से, तो हम इसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना बड़े वाले की। तो इनका डिफरेंस लिया हमने 6 - 5 1, और इसको नीचे लिखेंगे 6 को। और इतना सा ध्यान रखना है आपको 6, क्योंकि हम डिक्रीज कितना ए से डिक्रीज हुआ वो निकाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 आएगा, इंटू 100 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 100/6, इसको कर दो 50/3%, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह यहां से भी करोगे तो ये आएगा, देखो इसमें से ये गया 20, नीचे डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, सॉल्व कर लो 1/6, वही चीज आ गई, समझ आया। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए।
बहुत आसान तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो प्रैक्टिस कर लो इनकी अच्छे से। जो भी आपके पास बुक है उस बुक से जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं या नेट से ढूंढ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझसे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, रविपाल20993 करके मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। इस पर आप मेरे साथ जुड़ के मेरे से पर्सनली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, बाकी नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियोस मिस नहीं करनी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कल मैंने एक क्लास ली थी, तो वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी देख लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। एक फ्रैक्शंस का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कैसे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे। तो इस तरह के टॉपिक्स में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ और आपको कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ आसान करके उसको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय।